मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा। पिछली शताब्दी के महापुरुष महात्मा गांधी थे। इस शताब्दी के युग पुरुष नरेंद्र मोदी हैं। महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह और अहिंसा से हमें अंग्रेजों की गुलामी से छुटकारा दिलाया। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को उस रास्ते देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। न सिर्फ भारत देश में बल्कि देखा जाता है कि जब जब प्रधानमंत्री विदेश के दौरे पर नजर आते हैं वहां पर भी मोदी मोदी के नारे लगते हुए नजर आते हैं। ऐसे में ये साफ जाहिर होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से अपने काम के जरिए यहां पर हर किसी के दिल को छू रहे हैं। 140 करोड़ की आवाम में देखा जाए तो यहाँ पर किस तरह से प्रधानमंत्री के लिए कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी सुनने को मिलते हैं, लेकिन वहीं दूसरी ही तरफ कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हम सुनते ही हैं। तो अब यहाँ पर केंद्र की मोदी सरकार जो है वह तमाम तरीके से अलग अलग जिस तरह से आलोचकों का सामना करती हुई नजर आती है, घिरती हुई नजर आती है, लेकिन दूसरी ही तरफ यहाँ पर 9 साल का जो कार्यकाल देखा गया है प्रधानमंत्री का, वो कार्यकाल कहीं ना कहीं यहाँ पर 140 करोड़ की आवाम में से करोड़ों लोगों को अच्छा भी लगता है। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर संवैधानिक पद पर जो दिग्गज नेता बैठे हुए हैं वह भी उनकी तारीफों के पुल बांधते हुए नजर आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने उन बयानों के चलते वह आलोचकों का यहाँ पर शिकार होते हुए भी नजर आते हैं, यानी कि लेकिन दूसरी ही तरफ अपने इन बयानों के चलते वह आलोचना का सामना करते हुए भी देखे जाते हैं। और ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिला है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के साथ। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आपको जानकारी दे दें कि उपराष्ट्रपति ने किस तरह से पीएम मोदी को युग पुरुष कह दिया, और उनके युग पुरुष कहे जाने के बाद से देखा जाए तो सोशल मीडिया पर वह जमकर ट्रेंड कर रहे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री को युग पुरुष बताकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आलोचकों के निशाने पर हैं, और इसके बाद से विवाद शुरू हो चुका है, क्योंकि जगदीप धनखड़ जी ने जैन गुरु और दार्शनिक श्रीमद राजचंद्र जी को समर्पित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि बीती सदी के महापुरुष महात्मा गांधी जी थे, लेकिन आज की सदी में देखा जाए तो युग पुरुष नरेंद्र मोदी जी हैं। तो सबसे पहले आपको यहां पर वो वीडियो दिखाते हैं कि किस तरह से उपराष्ट्रपति ने अपनी बात रखी। सुनिए जरा। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा। पिछली शताब्दी के महापुरुष महात्मा गांधी थे। इस शताब्दी के युग पुरुष नरेंद्र मोदी हैं। महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह और अहिंसा से हमें अंग्रेजों की गुलामी से छुटकारा दिलाया। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को उस रास्ते पर डाल दिया जिस पर हम सदैव देखना चाहते थे। इन दोनों महानुभावों में फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी एंड आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, one thing is common. They have reflected with respect to Srimad Rajchandra ji. You will never find a parallel in history that two great men recognized globally have understood the worth, significance, role, motivational force of Rajchandra ji. In the short video we had our Prime Minister reflecting about him. I was not looking at his words, I was looking at his body language. And father of the nation, Mahatma Gandhi, about whom Einstein said, future generations will find it very difficult to believe
कि ऐसा आदमी इस प्लेनेट पर था। उन महात्मा गांधी जी ने रामचंद्र जी के बारे में जो कहा, दैट ही मेंटर्ड, gave me directional approach in Adhyatma. That is the greatest challenge to humanity now. आपने सुना कि किस तरह से यहाँ पर उपराष्ट्रपति डंके की चोट पर अपनी बात रखते हुए नजर आए, लेकिन अब यहाँ पर जिस तरह से उन्होंने पीएम मोदी को युग पुरुष बता दिया, यानी कि यहाँ पर महापुरुष तो महात्मा गांधी को उन्होंने बताया ही, लेकिन यहाँ पर युग पुरुष वह कहते हुए नजर आए हैं पीएम मोदी को। क्या वाकई में पीएम मोदी का कार्यकाल इतना शानदार रहा है कि अब यहाँ पर महात्मा गांधी को भी वह पछाड़ते हुए नजर आ रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाकई में देश के विकास के लिए, जनता के हित के लिए कई ऐसे काम किए हैं जो वाकई में काबिले तारीफ रहे हैं, लेकिन उन्हें युग पुरुष बता देना, यहां पर देखा जाए तो अब जनता खुलकर अपनी बात रखती हुई नजर आ रही है। आखिरकार यहां पर उपराष्ट्रपति ने जिस तरीके से अपनी बात रखी है, उसके बाद से देखा जाए तो सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। तो हमारे यहां पर सहयोगी अक्षय से हम जानेंगे कि उनके इस बयान पर उनका क्या कुछ कहना रहेगा। तो इस वक्त जिस तरीके से उपराष्ट्रपति के बयान पर अब सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं, तो इसी सियासी मुद्दे पर हम यहां पर जानना चाहेंगे अक्षय की राय कि वह क्या कुछ कहते हैं। अक्षय, आपने सुना ही होगा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी का वो बयान, जिस तरह से भरे मन से वह बात कहते हुए नजर आए, पीएम मोदी को युग पुरुष वह बताते हुए नजर आए हैं। क्या वाकई में पीएम मोदी अब युग पुरुष यहाँ पर युग पुरुष बन चुके हैं वाकई में देश के लिए? देखिए, किसी भी व्यक्ति को परिभाषित या किसी चीज़ को भी परिभाषित ऐसे ही नहीं किया जा सकता। सबसे पहले उसमें मत आते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर युग पुरुष कहकर संबोधित किया है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, तो सबसे पहले तो वो उनका निजी विचार है। और यहाँ पर उन्होंने ये बात तक कही है कि अगर यहाँ 20वीं शताब्दी में अगर महात्मा गांधी सबसे बड़े युग पुरुष रहे हैं, तो 21वीं शताब्दी में यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तो अगर यहाँ पर उन्होंने महात्मा गांधी से उनकी तुलना की है, तो मैं तो यहाँ पर ये भी कहूँगा कि देश और दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो महात्मा गांधी को भी युग पुरुष नहीं मानते, और ऐसे भी हैं जो यहाँ उन्हें वाकई में महात्मा मानते हैं, जो वाकई में उन्हें युग पुरुष मानते हैं। तो पीएम पर जिस तरह से उन्होंने ये बयान दिया है, तो ये उनका निजी विचार है, और जिस तरह से अब उनके इस विचार की आलोचना हो रही है, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जो बयान दिया है वो कोई भी गलत बयान दिया। उन्होंने केवल अपना यहाँ पर मन के भाव रखे, उन्होंने निजी विचार रखा है। वो कोई भी गैर संवैधानिक उन्होंने बयान नहीं दिया, कोई भी उन्होंने आपत्तिजनक बयान नहीं दिया जो उसकी आलोचना करनी चाहिए। ये चीज़ हो सकती है कि अगर उन्होंने इस तरह का बयान दिया है और अगर मैं उनके इस बयान से असहमत हूं, तो मैं इस पर आपत्ति दर्ज कर सकता हूं कि मैं उनके बयान से असहमत हूं, बल्कि मैं यहां पर उनकी आलोचना नहीं कर सकता। तो यहां पर कहीं ना कहीं जो पीएम को युग पुरुष कहा है उन्होंने, तो वो कहीं ना कहीं उनका निजी विचार है, जो कहीं ना कहीं और भी लोग इससे जो है ताल्लुक रख सकते हैं और कुछ और लोग इससे कहीं ना कहीं इत्तेफाक रख सकते हैं। लेकिन अक्षय, जिस तरीके से यहाँ पर आपने बात कही कि वाकई में ये उनका निजी बयान है, लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी बन जाते हैं कि भाजपा में कहीं ना कहीं अब देखने को मिलता है जो पद हैं, उन पद की चाह कहीं ना कहीं नजर आती है। क्या वाकई में बीजेपी के जो दिग्गज नेता हैं वो मोदी लहर के दीवाने हो चुके हैं? पीएम मोदी के वह वाकई में जिस तरीके से तारीफों के पुल बांधते हुए नजर आते हैं, उसके वह दीवाने हैं। ये बात यहाँ पर खुलकर सामने आती है। लेकिन यहाँ पर क्या अब राष्ट्रपति बनने की उनकी चाह है या फिर प्रधानमंत्री बनने की चाह है? क्योंकि आज वह उपराष्ट्रपति के पद पर हैं, तो अब यहाँ पर पद जो बचता है उनके लिए वो राष्ट्रपति बचता है। देखिए प्रियांशी, इसमें दो चीज़ें आती हैं। सबसे पहले तो आपने यहाँ पर जिक्र किया कि बीजेपी के जो नेता है वो लगातार यहाँ पर पीएम मोदी का जिक्र करते हैं, चाहे चुनावी रैलियाँ हो, जनसभा हो, और या यहाँ पर एक ऊंचे पद की लालसा। तो देखिए, ऊंचे पद की लालसा की बात की जाए तो वो तो हमें तमाम राजनीतिक दलों में देखने को मिल सकता है। यहाँ पर राजस्थान के चुनाव चल रहे, लगातार सचिन पायलट का जिक्र चला, तो कहीं ना कहीं सचिन पायलट के मन में भी ये बात रही थी, जिस तरह से पिछले साल उन्होंने यहाँ अशोक गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोला था और पार्टी आला कमान तक मामला चला गया था, तो उनके भी मन में कहीं ना कहीं रही कि मैं अब उप मुख्यमंत्री से ऊपर उठकर मुख्यमंत्री बनूं। तो ये एक मुझे लगता है साधारण सी चीज़ है जो हर दल में देखने को, हर शख्स के अंदर मिलती है कि मुझे ऊंचा पद मिले। इसके अलावा जिस तरह आपने पीएम मोदी की तारीफों का जिक्र किया कि पार्टी के नेता करते हैं, तो मुझे लगता है कि पीएम मोदी की जो लहर है, लहर का भी आपने जिक्र किया मोदी लहर का, वो जिस तरह से 2014 में मोदी लहर आई, वो चीज़ हमें देखने को मिली। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव थे, पार्टी ने कोई भी यहाँ पर मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया था, बावजूद इसके 300 से ज़्यादा विधानसभा सीटें पार्टी ने जीत ली थी। तो मुझे लगता है कि मोदी लहर का जो असर है वो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनावों में भी देखने को मिलता है, और साथ में लोकसभा चुनावों में तो हमें साफ तौर पर देखने को मिलता ही है। तो जो नेता है पार्टी के और नेता है, वे इस तरह से कहीं ना कहीं इस वजह से जो है पीएम मोदी के नाम का इस्तेमाल करते नजर आते हैं।
वाकई में देखा जाए तो अब यहाँ पर उपराष्ट्रपति ने जो बयान दिया है उसके चलते अब यहाँ पर सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। लेकिन इस मामले पर आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है? उपराष्ट्रपति ने जिस तरह से युग पुरुष बता दिया है पीएम मोदी को, इस पर आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है? कमेंट सेक्शन में आप अपनी बात रख सकते हैं। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।